हेलो स्टूडेंट्स, मोशन एंड टाइम का ये सेकंड लेक्चर है हमारा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजरमेंट ऑफ टाइम। बच्चों, एंशियंट टाइम में जब हमें बिल्कुल कोई क्लॉक, कोई वॉच, इन चीजों का आइडिया नहीं था, तो हम लोगों ने जब एंशियंट टाइम के लोगों ने इस चीज को एनालाइज किया कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल इवेंट्स हैं जो रिपीटेटिव है, जैसे सनराइज हो गया, न्यू मून हो गया, है ना। तो इन चीजों के बेसिस पे उन्होंने डे, मंथ और ईयर बनाया। तो डे के उन्होंने कहा कि सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, उसको उन्होंने डे बोल दिया। मंथ की बात करें तो न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, उसको उन्होंने मंथ बोल दिया। ठीक है, तो ये डे क्या हो गया बच्चों? अर्थ जितना टाइम लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में, वो हमारा 1 डे हो गया। ठीक है, बात करें मंथ की तो मून जो है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ में जो टाइम लेता है वो हमारा 1 मंथ हो गया। ईयर की बात करें बच्चों तो अर्थ जो है हमारा जितना टाइम लेगा सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, उसको हमने फिक्स कर दिया 1 ईयर के लिए। हमने इन द सेंस आवर एंसेस्टर्स, एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, द साइंटिस्ट, द ग्रेट मैथमेटिशियन, द थिंकर्स, उन लोगों ने ये हमारा एक बनाया ऐसा जो कि आज तक चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या देखा कि रेगुलर इंटरवल पे नेचुरल इवेंट्स जो थे वो रिपीट हो रहे थे। उन्होंने इस फैक्ट का यूज किया डे, मंथ, ईयर डिफाइन करने के लिए। अब जैसे लेट्स से हमारा कोई एक ऐसा टाइम हमें मेजर करना है विच इज शॉर्टर देन अ डे, ऑलराइट, डे से छोटा 1 आवर। अब हमें पता है कि 1 आवर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है। तो ऐसे कुछ टाइम्स अगर मेजर करने होते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? तो जो एंशिएंट टाइम में बात करें हम लोग, तो पीपल हैज दिस 3: सन डायल, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक। ठीक है, सैंड क्लॉक, ऑलराइट। तो बच्चों सन डायल जो है ये हमारा, सन डायल की अगर मैं बात करूं तो सन डायल जो है हमारा इस फैक्ट पे था कि अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व होता है ना, तो जो एंगल है, जैसे लेट्स से हमने क्या किया, एक रॉड जो है वो अर्थ सरफेस पे एक रॉड लगा दिया और रॉड के इधर डिस्टेंस पे कुछ मार्किंग कर दी। ठीक है ना, मार्किंग कर दी और फिर हमने जो है उसका शैडो देखा, या फिर हम एक ट्रायंगुलर, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ट्रायंगुलर शेप का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखा, और फिर जो उसका शैडो जो ये कास्ट करेगा, ये जो शैडो कास्ट करेगा उसके लेंथ से, उसके शेप से, उसका जो शेप होगा उससे डिसाइड किया हमने कि टाइम कितना होगा। क्योंकि आप देखोगे जैसे आप कोई भी आप एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो। आप अपने छत पे कोई भी एक स्टिक, है ना, या फिर पाइप या फिर रॉड, आप उसको रख दो। ठीक है, और आप उसके शैडो को देखो सुबह में, आप उसके शैडो को देखो दिन में, और आप उसको शैडो को देखे अराउंड 4-5 PM, तो आपको उसके शैडो में काफी चेंज दिखेगा। ठीक है, तो ये जो शैडो में जो चेंजेस है उसी को एनालाइज करके हमने जो है सन डायल बनाया था। हालांकि बहुत यूजफुल नहीं था, कुछ लिमिटेड जगह पे ही इसकी यूजफुलनेस थी। ठीक है, वाटर क्लॉक की बात करिए बच्चों, इजिप्ट में ऐसा, हालांकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि सन डायल पहले किसने इसको बनाया, किसने इन्वेंट किया, किस कंट्री में इन्वेंट हुआ था, ये एक टॉपिक है डिबेट का। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल से कि ये हमारा इजिप्ट में जो है सन डायल का इन्वेंशन हुआ था। वाटर क्लॉक की बात करें बच्चों, तो वाटर क्लॉक में हमारा क्या होता है कि हम लोग इसमें लेट्स से एक बाउल लेते हैं विच इज फिल्ड विद वाटर, या फिर एक कंटेनर ले लो, है ना, या फिर बाउल, जो भी, एक बड़ा सा बाउल ले लो जिसमें हमारा ये वाटर फिल्ड है। आपने इसमें क्या किया कि एक दूसरा छोटा सा बाउल लिया और उसमें यहाँ पे नीचे में बहुत एक छोटा सा आपने होल कर दिया है। ठीक है, और इसको आपने इस पे रख दिया।
ऑलराइट। फिर क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे ये वाटर इसमें ऊपर जाएगा, ये हमारा जो बाउल है ये वाटर से भर जाएगा और फाइनली ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इससे हम टाइम का ट्रैक रख सकते हैं, है ना, इससे जो है टाइम का ट्रैक रख सकते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे सैंड क्लॉक की। सैंड क्लॉक में क्या होता है कि एक ऐसा शेप का है ना, यहाँ पे काफी एक नैरो सा स्पेस है, जिससे कि लेट्स से यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा सैंड फिल कर दिया और फिर क्या होगा, सैंड धीरे धीरे इधर नीचे आएगा, इस नैरो पाथ से इसमें फिल होगा। ठीक है, तो टाइम लगेगा इसको फिल होने में। फिर हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। तो ये अब ये वाला, अब ये बात थोड़ी देर के बाद ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी कंप्लीटली फिल्ड। जब हमने इसको उल्टा करके रख दिया तो जो ये वाला पार्ट है अब ये धीरे धीरे फिल होगा। तो इससे भी हम टाइम का ट्रैक रख सकते हैं। जैसे लेट्स से मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है, और ये मैंने सैंड क्लॉक रख दिया कि आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतना ही टाइम है जितने में कि ये सैंड हमारा ये वाला कंपार्टमेंट खाली हो जाए और ये वाला कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो टाइम का ट्रैक हो गया ना, टाइम का हमने ट्रैक रख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे एंशिएंट टाइम में ये सारे क्लॉक हम लोग यूज करते थे, बट एज यू कैन सी दीज वर नॉट वेरी यूजफुल। दैट्स व्हाई इन मॉडर्न टाइम इन नाउ वी यूज दीज क्लॉक्स, क्वार्ट्ज क्लॉक एंड वाइंडिंग वॉचेज। तो बच्चों ये जो होता है हमारा, इस दो तरीके का होता है, सेल्फ और मैनुअल वाइंडिंग, है ना। इसको वाइंडिंग करने की जरूरत पड़ती है। एक इसमें मेन स्प्रिंग होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इन दोनों का वर्किंग अभी आप समझ नहीं पाओगे, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसके पीछे का जो बेसिस है, इसका जो सबसे बेसिक अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें क्वार्ट्ज क्लॉक और वाइंडिंग वॉचेज का, उसको हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। इनका जो वर्किंग है दैट इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स, सो वी वॉन्ट डिस्कस दैट। क्वार्ट्ज क्लॉक की बात करें बच्चों, तो इसमें हमारा एक क्वार्ट्ज होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारा एक केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, उसका यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक में देयर इज इलेक्ट्रिकल बैटरी और सेल, है ना, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसका यूज करके ये हमारा क्वार्ट्ज क्लॉक काम करता है। ठीक है, और बात करें बच्चों वाइंडिंग वॉचेज में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें एक मेन स्प्रिंग होता है, उसको आपको वाउंड करने की जरूरत होती है। ठीक है, सेल्फ कर ये इसमें अगर आपने बैटरी कनेक्ट करके इसको सेल्फ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा बैटरी नहीं, वैसे दो तरीके का मैकेनिज्म होता है इसका, सेल्फ और मैनुअल। पहले के टाइम में जो होता थी ये हमारे वॉचेज, इनको आपको मैनुअली वाइंडिंग करनी पड़ती थी। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों ये वॉचेज यूज करते हैं। और अगर हम बात करें इन वॉच का, तो ये जो सबसे जो इनका बेसिक आइडिया है वर्किंग का, वो ये था कि ये हमारा काम करते हैं ऐसे सिस्टम पे बेसिकली, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंशिएंट टाइम में लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था कि नेचुरल इवेंट्स जितने हैं वो सब रिपीटेटिव है, एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनका भी यही है कि एक ऐसा हमारे पास ये जो है सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम है इसमें बहुत सिंपल ही है, एक रिजिड सपोर्ट वॉल ले लीजिए, है ना, वहां से आपने एक थ्रेड के थ्रू एक स्मॉल बट हैवी, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, एक थ्रेड से आपने क्या किया, एक मास को यहाँ पे हैंग कर दिया है। ऑलराइट, और आपने इसको क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो बच्चों देखो ये क्या करेगा, ये जाएगा ऐसे, आपने यहां पे रहेगा वैसे तो, लेकिन आपने इसको यहां तक डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये हमारा है ना ऐसा, ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट क्या होता है बच्चों, ऑसिलेशन
टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, ठीक है। ये ऑसिलेट करेगा, कैसा ऑसिलेट करेगा, तो ये हो गया मीन पोजीशन बच्चों, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ये हो गया हमारा मीन पोजीशन। और ये जो दोनों पोजीशंस हो गए ना, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इससे दूर नहीं जा सकता ये पेंडुलम को, जो है आपने यहां पे लाके छोड़ा है, यहां पे लाके छोड़ा है, तो जितना दूर आपने इधर लाके छोड़ा ये उतना ही दूर उधर जाएगा, या उससे थोड़ा सा कम जाएगा, बहुत कम। तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब इससे अवे गया फिर इसके क्लोज आएगा, फिर अवे जाएगा फिर क्लोज आएगा, टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन का, ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन बेसिकली एक टाइप ऑफ मोशन है इन विच बॉडी परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन। ऑलराइट, इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, आपने क्या किया है, इस सिंपल पेंडुलम को बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बॉब। जो ये मास कनेक्ट करोगे ना आप, उसको बोलते हैं बॉब। ये हो गया हमारा क्या, थ्रेड। ये थ्रेड या स्ट्रिंग या रोप है ना, पतला रोप होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा स्ट्रीम पोजीशन। यहां पे हमने डिस्प्लेस किया इसको, यहां से यहां पे छोड़ दिया, ये इधर जाएगा डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, ऐसे ये इसमें घूमता रहेगा। ठीक है बच्चों, यहां से आपने इसको छोड़ा है तो ये यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां से वापिस आया यहां पे, और फिर वापिस आया यहां पे। तो इसमें जितना टाइम लगा, इसमें जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे ये हमारा यहां से यहां गया, यहां से यहां चला गया, फिर यहां से यहां आया और यहां से आया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। कब ऐसा बोलेंगे हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, गोज टू मीन पोजीशन, गोज टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन, comes back to the mean position and then comes back to the point A. ठीक है, this then it will be said that one oscillation is completed, one oscillation has been completed. All right, and time taken by this bob to complete one oscillation, time taken by this bob to complete one oscillation is known as time period, is known as टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन। अब बच्चों ये तो मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको मैं इधर इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। All right, time taken by the bob to complete one oscillation is called टाइम पीरियड। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग नोट्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। एग्जाम में आ सकता है, ओरल असेसमेंट होगा उसमें मैं पूछ सकता हूं आपसे। ये टाइम पीरियड हो गया बच्चों। अगर मैं बात करूं ऑसिलेशन की, है ना, वन ऑसिलेशन, जैसे यहां पे मैंने वर्ड यूज किया ना, वन ऑसिलेशन। तो बच्चों अगर हम ये डिस्कस करें वन ऑसिलेशन, तो वन ऑसिलेशन क्या होता है, वन ऑसिलेशन में इसको भी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन तो आपको पता है ना, ये और ये पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कम्स बैक at the
same position, we say that one oscillation is completed. When object starts from extreme position and comes back at the same extreme position, है ना, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो extreme word यहाँ पे भी, and comes back at the same extreme position, we say that one oscillation is completed. अब आप सोच सकते हो क्या कि सर हमेशा मोशन जो है हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, अगर मैं ऑसिलेशन यहाँ से काउंट करूं तो, मीन पोजीशन से काउंट करूं तो वहां से भी आप डिफाइन कर सकते हो. फॉर दैट यू नीड टू राइट, लिखिए इसको कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन and comes back again at the mean position and it has tendency to go in the same direction as it had in initial conditions. मतलब देखो बच्चों, लेट्स से ये यहां से स्टार्ट किया, इधर गया, यहां तक गया और फिर यहां से ये वापिस आया, तो ये वन ऑसिलेशन नहीं हुआ, ये वन ऑसिलेशन नहीं हुआ. ये यहां से यहां गया और यहां से यहां आ गया, तो ये वन ऑसिलेशन नहीं हुआ. देखो ये यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो जब ये यहां से यहां जा रहा था तो इसकी जाने की टेंडेंसी क्या थी, वेलोसिटी की टेंडेंसी क्या इधर की ओर थी ना, इसकी जाने की टेंडेंसी ये थी, इसकी जाने की टेंडेंसी. लेकिन जब ये यहां से यहां, जब ये यहां से वापस यहां पे आया तो अभी टेंडेंसी किधर, इसकी जाने की इधर, तो ये हमारा वन ऑसिलेशन नहीं हुआ. ये क्या होगा, वापिस यहां जाएगा और फिर जब यहां आएगा ना, ये देखो ये यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फिर ये यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां आएगा. तो अब जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो देखो मीन पोजीशन पे भी है और इसकी इधर जाने की टेंडेंसी भी है, तो ये हुआ हमारा वन ऑसिलेशन, अगर हम मीन पोजीशन से डिस्कस करें तो. ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा टाइम पीरियड और ये हो गया हमारा वन ऑसिलेशन. ओके, अगर बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर लेट्स से कि आप ये बना सकते हो, ये आप एक्सपेरिमेंट करो, अभी आपके पास टाइम भी है इस लॉकडाउन में, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करो. ठीक है, आप एक थ्रेड ले लेना और उस थ्रेड में कुछ भी, जैसे आपको मिल जाए कोई भी हैवी चीज जिसको आप उस थ्रेड में बांध सको. कुछ नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक स्टोन पे, है ना, एक स्टोन पे उस एक थ्रेड को काफी बार आप जो है उसको रैप कर दोगे ना, तो उसके बाद से एक एंड को जो है ऊपर सीलिंग में या फिर फैन में, है ना, आप अपने सीलिंग फैन में उसको बांध दो. ठीक है, फिर आप ना इसको थोड़ा सा दूर लेके आओ और छोड़ो, फिर देखो ये इधर जाएगा वापस आएगा, ये वन ऑसिलेशन. तो आप ना 20 ऑसिलेशन कराओ या फिर 30 ऑसिलेशन कराओ और उसका टाइम मेजर करो. स्टॉप वॉच आपके फोन में है, आप सबके पास फोन होगा, फोन में स्टॉप वॉच होता है ना, तो आप स्टॉप वॉच में जाओ और जैसे ही आप यहां से छोड़ोगे स्टॉप वॉच अपना आप ऑन कर लो, आप अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लो. ठीक है, तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, स्टॉप वॉच आपने ऑन कर लिया, फिर इसको होने दो इसका 20 ऑसिलेशन. ठीक है, और फिर उसका टाइम नोट करो आप, फिर इसको आप 30 ऑसिलेशन कराओ. ठीक है, उसका आप टाइम नोट करो. तो बच्चों लेट्स से 20 ऑसिलेशन कराया आपने कराया 20 ऑसिलेशन. और लेट्स से उसमें टाइम लग गया 50 सेकेंड्स. तो बच्चों वन ऑसिलेशन में कितना टाइम वन ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, 2.5 सेकेंड. और ये इसको क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल टी से, कैपिटल टी से. ठीक है, अच्छा अभी चीज बताओ, लेट्स से आपने पहले ये मीन पोजीशन था, दिस वाज द मीन पोजीशन, आपने यहां तक डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया. अभी आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा और दूर ले जाके आपने डिस्प्लेस किया, आपने थोड़ा सा और दूर ले जाके इसको डिस्प्लेस किया. अब क्या होगा, क्या इसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. आपने क्या किया, पहले यहाँ पे ये मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, ये हो गया मीन पोजीशन. ठीक है, ये मान लीजिए बॉब है, यहां से मैंने पहले छोड़ा था. ठीक है, तो इसने 20 ऑसिलेशन किए थे 50 सेकेंड्स में. अब मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं, तो अब क्या होगा, इसको 20 ऑसिलेशन करने में ये 50 सेकेंड ही लेगा या उससे ज्यादा लेगा या उससे कम लेगा. बच्चों ये 50 सेकेंड ही लेगा.
ये 50 सेकंड ही लेगा। आप इसको दूर से छोड़ोगे है ना, तो भी जो है ये 50, अब ज्यादा दूर नहीं करोगे, ज्यादा दूर करोगे तो क्या होगा, जो आपका स्ट्रिंग है ना वो फिर टाइट नहीं रहेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है वो टाइट रहे। ये नहीं कि आपने जैसे आप यहाँ, जैसे मैंने क्या बोला आपको, यहाँ रखा था आपने, यहाँ से छोड़ दिया इसको, आप यहाँ ले जाओ। अब बहुत दूर करोगे तो स्ट्रिंग जो है जब ये नीचे आएगा ना तो स्ट्रिंग में भी लूज हो जाए, है ना, तो वैसे केस में चेंज आ सकता है। बट अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड जो है बच्चों सेम रहेगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड हमारा एक्सट्रीम पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों एक चीज में और आपको डिफाइन कर देता हूं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखिए इसको, डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको लिख लो नोटबुक में, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है मीन पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहां हमने क्या देखा कि हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या, टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा जो है एक क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पीरियोडिकली मूव कर रहा है और अपने आप को रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। मतलब जो ये इवेंट है ये अपने आप को एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। तो ये सबसे हमारा एक बेसिक मॉडल है वॉच का, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मालूम चलेगा ना इसका टाइम पीरियड 2.5 सेकंड था, तो आप देख सकते हैं कि लेट्स से अगर 100 टाइम्स ऑसिलेट किया तो मतलब कितना हो गया, 250 सेकंड पास हो गया, 250 सेकंड पास हो गया। अब बच्चों सेकंड की बात करें हम लोग, तो सेकंड जो है हमारा टाइम का यूनिट है, सेकंड हमारा टाइम का यूनिट है, ठीक है। और अब देखो जो ये हमारे वॉच होते हैं और क्लॉक, उनका जो मिनिमम हमारा लिस्ट काउंट का है, मतलब कि मिनिमम टाइम वो कितना बता सकते हैं, 1 सेकेंड, राइट, 1 सेकेंड। लेकिन अभी जब स्पोर्ट्स की बात करें हम लोग, तो आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा कि उसैन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस जो है उसने 7 पॉइंट सम सेकेंड्स में उसने क्लियर कर लिया। तो अब जो है हम लोग टाइम को फर्दर 1 सेकेंड से कम में भी मेजर कर सकते हैं। डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। हम लोग टाइम को पहले 1 सेकेंड, 1 डे मिनिमम था, फिर हमने डे से उसको और कम किया, आवर्स में किया, देन वी स्टार्टेड टू मेजर टाइम इन मिनट, नाउ इन सेकेंड, एंड अब तो हम लोग सेकेंड को भी फर्दर डिवाइड करके 0.1/10 या फिर 1/100 सेकेंड्स में हम लोग, मतलब सेकेंड को भी 10 पार्ट्स में या फिर 100 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। स्टॉप वॉच आपने यूज किया ही होगा, आपको पता है ना। आपने जब स्टॉप वॉच अगर नहीं यूज किया तो आप यूज करें, आपके फोन में है, एंड्रॉइड फोन है, तो आप क्लॉक सेगमेंट में जाओ, वहां पे आपको स्टॉप वॉच मिलेगा। उसमें आप जैसे उसको प्रेस करो, ऑन करोगे, फिर वापस से उसको आप स्टॉप करो, तो आपको जो सेकंड दिखेगा वो 5.23 सेकंड ऐसे कुछ दिखेगा। तो वहां पे आपने क्या किया, सेकंड को फर्दर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा सिंपल पेंडुलम था, ये आपने एक बहुत फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, इनका नाम सुना होगा आपने। ही वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी इंटेलिजेंट मैन, है ना। उस टाइम में वो न्यूटन के पहले थे एंड ही वॉज एन अल्टीमेट इंटेलिजेंट पर्सन। तो उन्होंने इसके बारे में आइडिया लगाया था सिंपल पेंडुलम के बारे में। एंड हाउ दे डू दैट, व्हाइल ही वाज सिटिंग इन चर्च, he observed the motion of a lamp. That lamp was connected by ceiling through a thread, ठीक है, और a rope। तो उन्होंने देखा क्या कि ये लैंप जो है अपने हवा आई होगी तो वो डिस्प्लेस हो गया होगा, हवा आई होगी तो डिस्प्लेस हो गया होगा, तो डिस्प्लेस हुआ होगा तो उन्होंने देखा क्या कि उसका जो मोशन है वो फिक्स्ड है, वो हमारा एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को जो है उन्होंने सिंपल पेंडुलम पे एक्सपेरिमेंट किया, दूर ले जाकर उन्होंने देखा, पास से उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करा के देखा, उन्होंने देखा कि टाइम इंटरवल जो है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो उन्होंने टाइम इंटरवल जो है वो सेम रह रहा है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो सेम रह रहा है। तो उन्होंने फिर ये सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया
और यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर ऑल द क्लॉक एंड वॉचेज वी यूज। ठीक है, अब बच्चों आपने ये देख लिया कि इसका जो टाइम पीरियड है वो तो हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता नहीं है, तो ये डिपेंड किस पे करता है उसकी बात करते हैं हम लोग। बच्चों इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये बॉब के, आप सोच रहे होंगे क्या बॉब के मास पे डिपेंड करता है? नहीं, ये बॉब के मास पे भी डिपेंड नहीं करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द थ्रेड। थ्रेड की जो लेंथ होगी ना उस पे डिपेंड करता है ये, बस। और हमारा ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इस सिंपल पेंडुलम के जो चीजें हैं उस पे, ये हमारा बस लेंथ पे डिपेंड करता है। और ये नीचे लिखा है मैंने जी। तो बच्चों एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। आपने स्क्वायर रूट पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला कि बस L पे डिपेंड करता है, तो फिर G पे डिपेंड तो कर रहा है। तो बच्चों G हमारा क्या है? वो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G है बच्चों एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैं आपको क्लास 8th में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स करें, इसलिए मैंने ये जो है आपको अभी ही पढ़ा दिया, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिलहाल आप इतना ही याद रख लो इसको कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों अर्थ सरफेस पे इस G की वैल्यू होती है, अर्थ सरफेस पे इस G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन कम हो। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये G की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। 9.8 से कम 9.7, 9.6, 9.5, 9 में भी 8.5। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इस G की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे अर्थ सरफेस पे ही सिंपल पेंडुलम, तो उसके लिए जो G की वैल्यू होगी दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप बस इसको याद रख लेना। आप सिंपली ना इस G की जगह पे क्या कर देना, 10 पुट कर देना। G की जगह पे आप लोग 10 पुट कर देना, और सिंपल पेंडुलम की आपको लेंथ दी गई होगी, उसकी वैल्यू आप पुट करके जो है बच्चों टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से मैंने आपसे कहा कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ लेंथ ऑफ थ्रेड इज गिवन एज 1000 maybe 10 centimeter. Length of thread is given as 10 centimeter. Then find out the time period. L दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, G कितना लेना है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको 10 सेंटीमीटर मतलब, हाँ नहीं ठीक है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि टाइम पीरियड क्या होगा। बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बताइए, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। ठीक है, तो 2 पाई हो गया यहाँ पे। पाई आपको पढ़ा होगा आपने बच्चों, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और 22/7। तो 2 पाई रूट ओवर L, L कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तब 10 सेंटीमीटर को क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई इंटू, ये देखो ये 10 भी ऊपर आके क्या हो जाएगा बच्चों 0.1, तो 2 पाई रूट अंडर 0.1 इंटू 0.1, बाहर क्या आ जाएगा हमारा 0.1, है ना, स्क्वायर रूट है ना हमारा, तो 0.1 बाहर आ गया। और बात करें बच्चों टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड हो गया हमारा कितना 0.2 पाई, ये आ गया हमारा आंसर। पाई का वैल्यू पुट करना चाहते हो तो पाई की जगह पे आप लिख दो कितना 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 628। ठीक है, और हमारा अगर हम बात करें डेसिमल का तो 3 डिजिट्स के बाद यानी 0.628 सेकेंड, 0.628 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारा टाइम पीरियड। ऑल राइट, रिपीट कर देता हूं मैं फिर से, ये जी होता है हमारा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम अर्थ सरफेस पे लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। और ये होता है हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड का, ना ही ये मास पे डिपेंड करता है
और ना ही हमने इसको कितना दूर ले जाके कितना हमने एम्पलीट्यूड दिया है उसको, उस चीज पे डिपेंड करता है। ये बस डिपेंड करता है तो लेंथ ऑफ द थ्रेड पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बस सिंपल पेंडुलम का क्या लिया हमने, लेंथ ही तो लिया। ये जी तो किसकी जी हो, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है एक्सेलरेशन जो अर्थ हम पे लगाती है, तो ये जो जी है ना वो अर्थ का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सिंपली हमने किया क्या, इस फॉर्मूले में जो हमें वैल्यूज गिवन थे उनको पुट कर दिया, मैथ यूज किया, सॉल्व किया इसको, एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है ना, काफी सिंपल। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं बच्चों एक और प्रॉब्लम। उसमें कहा गया है कि फाइंड आउट the time period of a simple pendulum of mass, simple pendulum of bob of mass 2 kg and find out the time period of a simple pendulum if, इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म करते सेंटेंस, simple pendulum if mass of bob is 2 kg and length of thread is let's say 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऐसा आपको कहा गया। फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ मास ऑफ बॉब इज गिवन एज 2 kg एंड लेंथ ऑफ थ्रेड इज 40 सेंटीमीटर। बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और इधर साथ में हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्वांटिटीज क्या है। तो गिवन क्वांटिटी है हमारे पास बच्चों मास, तो मास काम आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा। लेंथ का काम आएगा, लिख लीजिए लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो 0.4 मीटर। बच्चों जब हम यूनिट लिखते हैं ना, जब हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट को हमेशा हम सिंगुलर लिखते हैं। ऐसा ये सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर्स नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। सेकेंड्स नहीं होता, सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो है ये यूनिट जो होता है टाइम का बच्चों वो हमारा सिंगुलर में होता है 0.4 मीटर। ये कितना हो गया जी, हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इन सबके वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, तो 0.4 बाई 10। बच्चों ध्यान रखना है आपको कि यूनिट्स का जब भी हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं ना तो यूनिट चेंज कर लेते हैं। ये नहीं कि इसको सेंटीमीटर में लिख दिया और इसको मीटर में लिख दिया, ऐसा नहीं करते हैं, दोनों को चेंज कर लेते हैं हम लोग एसआई यूनिट में। अब एसआई यूनिट क्या होता है, हालांकि इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखो बच्चों कि डिस्टेंस की जो यूनिट है एसआई यूनिट वो मीटर होती है और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। स्पीड की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो अब बस आपको ये कोशिश करना है कि आपको जो भी चीजें, जो भी गिवन रहेगा क्वांटिटीज, उसको आपको चेंज करना है केजी में, मीटर में, सेकंड में। इन तीन चीजों में आप चेंज कर दीजिएगा। ग्राम में दिया हुआ है तो केजी में चेंज कर देना, लकीली आपको काम भी आएगा नहीं केजी वाला, बस मीटर और सेकंड ही काम आ रहा है आपको। तो सेंटीमीटर में दिया है मीटर में चेंज कर लेना, मिनट में दिया हुआ है सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है ना। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया 2 पाई, ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.04। अब ये 0.04 को आप क्या लिख सकते हो 0.2 इंटू 0.2। अब देखो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2 पाई।
आंसर क्या आ गया 0.4 पाई। आप चाहें तो यहाँ पे पाई का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। कितना हो जाएगा आंसर बच्चों टाइम पीरियड का? यहाँ पे फिर यहाँ अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आई विल गेट 1256 डेसिमल कितना 1 2 3 के बाद, यानी 1.256। ये जो है बच्चों आ गया हमारा क्या टाइम पीरियड 1.256 सेकेंड। इतना होगा इस पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में चेंज कर लेना और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।